यूपीएससी की तैयारी जो है इसको अगर एक जॉब की तरीके ले लेते हो तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे? देखो, जब भी कोई फॉर्म डालते हो आप तो कहा ये जाता है, जितने भी लोग हैं वो समझाते ये हैं कि जब भी कोई भी फॉर्म भरो उसको ये सोच के भरो कि उस एग्ज़ाम में आप, मतलब जो भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है उस जॉब पे आप लग गए हो। ठीक है, ये आधा 50% समझ के चलो कि फॉर्म भर दिया है तो नौकरी लग गई है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें सिर्फ बैठ जाना है ये सोच के। इसका मतलब ये होता है यार, काम तुम्हें वो करने हैं जो नौकरी में रह के करोगे तुम। जैसे कि यूपीएससी क्लियर करोगे तो कौन से तुम्हें जॉब मिलेंगे? दिन भर के जॉब हो, डीएम बना दिए गए तो दिन भर की ही ड्यूटी है लगभग दिन भर, क्योंकि कहीं भी जाना पड़ सकता है, कुछ भी कहीं पे भी। तो 24 घंटे का काम होता है लगभग, ये सर दर्द जो होता है। और अगर हम बात करें बाकी विभाग में भी बहुत सारा वर्कलोड होता है, खासकर जब आप अपर पोस्ट पे होते हो। ठीक है, हाँ मानते हैं कि फील्ड वर्क कम हो जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी रहती हैं। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी हो, जब भी कर रहे हो, तो ये सोच के किया करो कि हम ये जॉब कर रहे हैं। अब जॉब में क्या होता है कि जब भी कोई नौकरी करते हो तो तुम क्या करते हो? सुबह तुम्हारी ड्यूटी होती है 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की तक निकल जाती है जॉब, इतना चलती है। तो बस यही समझ के नौकरी की तैयारी करो कि हमें वो जो 8 घंटे हैं वो अपनी जॉब पे अपनी डेडिकेशन के साथ देने हैं। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि तुम्हारा एक जो टाइम स्लॉट है वो ऑलरेडी रिजर्व हो जाएगा तुम्हारी पढ़ाई के लिए। उसको ये सोच के करो, क्योंकि अगर मान लो कहीं तुम्हारी प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी लगी है, अगर तुम 10 दिन नहीं जाते हो या फिर 10 दिन कम घंटे करते हो या फिर कुछ भी इस तरीके का चीज़ें करते हो जो उनके रूटीन के हिसाब से नहीं है, तो क्या होता है? तुम्हारी सैलरी कटती है। बहुत ज़्यादा होगा तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तो बस यही सब चीज़ें दिमाग में रखो कि अगर हम नहीं गए तो ये चीज़ें हो जाएंगी, अगर हमने नहीं पढ़ा तो ये डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलेंगे। तो इससे होगा क्या? एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपके अंदर। क्या होगा? आप कंसिस्टेंट हो जाओगे अपने गोल के लिए। अब देखो, जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब का मतलब ये होता है हफ्ते में एक छुट्टी, हफ्ते में, महीने में एक छुट्टी, या तो फिर तो इस तरीके से आप अपना भी शेड्यूल बना सकते हो कि चलो महीने में एक दिन हम एक ऑफ डे ले लेंगे अपना, लेकिन बाकी के दिन में हमारा मन हो चाहे ना हो और हमें कुछ बुखार हो या ज़्यादा कुछ भी हो, हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हम ये कहना चाहते हैं तुम लोगों से कि जब भी नौकरी की, खासकर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो इसको एक जॉब की तरीके लो। और वो भी जॉब ये नहीं कि 1-2 महीने की जॉब है, वो 1-2 साल की जो जॉब है उसकी तरीके तैयारी करो। इससे तुम्हारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी यार। मतलब आसान का मतलब ये है कि आसान का मतलब यहाँ पे ये हम समझाना चाहते हैं कि तुम्हें ये पता रहेगा कि तुम्हें सुबह डेली उठ के करना क्या है। क्योंकि तुम्हें जैसे कि नौकरी जब लगती है, कहीं पे भी जाना होता है, तो तुम्हारी आंख सुबह अपने आप खुल जाती है या फिर खुलवा दी जाती है कि जॉब पे जाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से पढ़ाई का भी कुछ ऐसा रूटीन बनाओ। देखो, हम इन वीडियोस के थ्रू बस एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं सब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, हम बस एक माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से आप लोग थोड़ा और अच्छा सोच सको। बाकी हमें पता है जितने वीडियो देख रहे हैं मेरे यूपीएससी वाले, वो सब टैलेंटेड है, क्योंकि यूपीएससी कोई छोटा एग्जाम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है जो सब कर लें, है ना। तो इस वजह से मेरी एक छोटी सी सलाह है, बस ये इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो तो कंसिस्टेंट हो पाओगे उस गोल के लिए। राम राम, जय हिंद।